बेबाक हूं, बेतकल्लुफ होना लाजिम है, तुम मेरा अंदाज नजरअंदाज करो बेहतर होगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं, आप इंडिया रिपोर्ट देख रहे हैं और यह आपका पसंदीदा कार्यक्रम दो टुक है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो तस्वीरें मेरी ही हैं। इन तस्वीरों को कई लोगों ने फेसबुक पर देखा, मेरे व्हाट्सएप पर देखा, इंस्टा पर देखा, लोगों के कॉल्स भी आए, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए, लेकिन मैंने किसी को कोई खास जवाब नहीं दिया। मैंने सभी से कहा था कि दो टुक में अपनी बात रखूंगा। आज का दो टुक जरा सा निजी है। निजी इस लिहाज से कि आज आपको अपना अनुभव बताने आया हूं, अपना अनुभव। दरअसल मुझे लगता है कि इस देश में लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ने लगा है। मुझे लगता है कि इस देश में अब आपको क्या बोलना है ये पहले सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब इस देश में आपको ये देखना पड़ेगा और इस बात का आकलन करना पड़ेगा कि आपके सामने की खड़ी हुई जो भीड़ है वो किस खेमे की है। फिर आपको वही बात कहनी पड़ेगी जो उसे पसंद आए, क्योंकि अगर उसे पसंद नहीं आती है तो हो सकता है कि ये तस्वीर मेरी ना होकर आपकी हो। ये बातें क्यों कह रहा हूं? दरअसल कल रात का वाकया है, देर रात का वाकया है। देर रात को गले में प्रेस का कार्ड देखकर चंद लोग मुझसे ही पूछ बैठते हैं कि भैया आप तो प्रेस से हो। वो मुझे रिपोर्टर समझते हैं और पूछ जाते हैं आप बताओ कि यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में काबा, यूपी में कौन आ रहा है। मेरा जवाब होता है कि भाई जिसको लाना है उसको ले आओ। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, उसके बाद से बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आती है। मैं हमेशा एक सिद्धांत की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई आपको अपना विधायक चुनना चाहिए, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी बने ये आपका मसला नहीं है। आप वोट मुख्यमंत्री को नहीं देते हो, विधायक को देते हो। उसके बाद थोड़ी सी बात और आगे बढ़ती है तो मैं कहता हूं कि भाई हमारे मुख्यमंत्री तो झूठ बोल जाते हैं। मैं जिक्र भी करता हूं, मैं आंकड़े भी देता हूं और मैं कहता हूं कि भाई जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश को आर्थिक रूप से दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया तो वो झूठ बोलते हैं। आरबीआई इस बात की तस्दीक करता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बात आगे बढ़ती है, मैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती है, मैं पीएम केयर फंड का हवाला देता हूं, मैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स का हवाला देता हूं, यहां तक कहता हूं कि भाई इस देश में बाकी मंत्री हैं कहां हैं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री। ये तमाम बातें होते होते ना जाने कब कैसे इस मोड़ तक आ जाती हैं कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। एक स्वस्थ मानसिकता के साथ शुरू हुई बातचीत, एक स्वस्थ मानसिकता के साथ शुरू की गई आलोचना देर रात को अचानक से हाथापाई में तब्दील हो जाती है। हालांकि मैं सकुशल हूं, कोई बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है। जिस जगह की यह घटना है मेरा उस जगह पे रोज आना जाना है। जिन लोगों ने यह हरकत की है वो लोग इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, भुगतेंगे। वो अलग बात है, वो अलग मसला है। हम देख लेंगे निजी तौर पर हमें क्या करना है, कानूनी कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, या फिर उन्हें अपनी गलती का हो सकता है एहसास हो जाए, ये सब कुछ देख लिया जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ मेरा नहीं है। मसला तो ये है कि क्या इस देश की मानसिकता ये हो चली है। मसला तो ये है कि आखिर ऐसे लोगों को हिम्मत कहां से मिल रही है। मसला तो ये है कि क्या यही इस देश की संस्कृति होनी चाहिए थी। और मसला तो ये है कि क्या लोकतंत्र के किले को ऐसे ही ढहते हुए हम देख लेंगे। और मसला ये भी है कि क्या लोकतंत्र की जगह अब भीड़ तंत्र ले लेगा। मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि ये दो टुक जरा निजी होगा, लिहाजा निजी ही रहा। लेकिन एक अपील है देश के तमाम नौजवानों से, एक अपील है देश की आवाम से, एक अपील है देश के मतदाताओं से। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहचान हमारी आवाज है, अभिव्यक्ति की आजादी है। लिहाजा बोलने से मत रुकिए, बेबाक होकर बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे, दो टुक बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है अंधेरों का बहुमत भी खत्म होगा। शुक्रिया।